हेलो हेलो हाय स्टूडेंट सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बड़ा सा सेशन लेकर पहुंचे जिसका नाम है बल एवं गति। क्या नाम है? बल एवं गति। तो आज हम बल एवं गति पर डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट क्लास को कर दीजिएगा शेयर। हमारे इस चैनल SW साइंस वाला में आप सभी का स्वागत है। वेलकम वेलकम। तो आज हम बल एवं गति पर कंसेप्ट कर लेंगे। पूरा चैप्टर को खत्म तो नहीं हो पाएगा, बल्कि वीडियो ज़्यादा हो जाता, हम थोड़ा थोड़ा 2 वीडियो में पूरा हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आइए जल्द से टॉपिक्स के ऊपर। पाठ का नाम है, चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। तो आइए पहले तो हम जानेंगे बल। क्या जानेंगे? बल। तो बल किसे कहते हैं? बल शब्द से ही वैसे आप लोग फेल्ट महसूस कर रहे हो। बल किसी वस्तु को आकार एवं स्थिति को परिवर्तन कर दे, वही बल है। आप देखो बल किसे कहते हैं। आइए हम परिभाषा बल की लिखते हैं। क्या? डिफिनेशन। तो हेडिंग डालेंगे बल। बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु धक्का खिंचाव और उसके स्थिति परिवर्तन वही क्या है? बल है। किसी वस्तु को आकार एवं अन्य स्थिति में परिवर्तन कर दे, वही हमारा क्या है? बल है। तो बल जैसे किसी मान लेते हैं कि जैसे हम ये क्या है? ये मार्कर है। अब ये इसी स्थिति में रहेगा तो विराम अवस्था होगा। अब इसमें मैं बल लगा दिया इधर से इधर, इसका आकार तो नहीं बदला, लेकिन इसकी स्थिति बदल गई। तो इसमें बल लगा कि नहीं लगा? इसी प्रकार किसी वस्तु पर लगाए आकार या स्थिति में परिवर्तन हो, लगाए गए बल को बल कहते हैं। तो आकार देखो, अब किसी वस्तु धक्का खिंचाव उसके आकार स्थिति में परिवर्तन कर दे, वही बल कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे शॉर्ट। अब हम जानेंगे यसाई मात्रक किसे कहते हैं। और बल क्या है? एक सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। बल क्या है? बल क्या है? बल सदिश राशि। लिख लेना, सदिश राशि है। सदिश राशि है, सदिश राशि। बल क्या है? सदिश राशि। इसका यसाई मात्रक क्या होता है? इसका यसाई मात्रक मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। अब हम जानेंगे न्यूटन के नियम। तो इतना आप लोगों का क्लियर। तो हमने बल को जान लिया। बल। अब हम जानेंगे बल के प्रभाव के क्या क्या हैं, देखते हैं। बल के प्रभाव किसके? बल के प्रभाव कैसे होते हैं? देखो, फर्स्ट है किसी वस्तु को हम धक्का देकर उसकी स्थिति बदल सकते हैं। क्या? स्थिति बदल सकते हैं। और क्या बदल सकते हैं? स्थिति बदल सकते हैं और स्थिति बदल सकते हैं। और हम बदल सकते हैं उसका आकार बदल सकते हैं। और क्या बदल सकते हैं? आयतन बदल सकते हैं। और क्या बदल सकते हैं? उसकी दिशा बदल सकते हैं। जैसे फुटबॉल जा रहा है दक्षिण उधर, उस पर बल लगाकर उसको दूसरी दिशा में परिवर्तन कर दिया जा सकता है। उसको दूसरी दिशा में भेज दिया जा सकता है बल लगाकर। और उसका देखो आकार, जैसे किसी लोहे को हम पीट कर क्या चादर बना देते हैं, उसको मोड़ देते हैं, उसका आयतन आकार सब बदल जाता है।
और आदि है, क्या है, आदि प्रभाव, अनेक ऐसे तमाम है। आप देखो बल हमने जान लिया, प्रभाव भी थोड़े बहुत जान लिए। अब हम जानेंगे बल के प्रकार। क्या जानेंगे, बल के प्रकार। अब हम जानेंगे बल के प्रकार। क्या जानेंगे, बल के प्रकार। क्या जानेंगे, बल के प्रकार जानेंगे। तो देखो बल के प्रकार कैसे होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं, दो, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो तब तक इसको मिटा दे रहे हैं। तो हम देखते हैं बल के प्रकार कितने हैं। बल के दो प्रकार हैं, संतुलित और असंतुलित। कितने बल के प्रकार। तो आइए बल के प्रकार हम देखते हैं। सभी का क्लियर होता है कि नहीं, क्लियर करते रहना। देखो बल के प्रकार। बल कितने प्रकार, बल के दो प्रकार हैं, संतुलित बल असंतुलित बल। बल संतुलित बल, असंतुलित बल। अब हम जानेंगे संतुलित बल। क्या जानेंगे, संतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं, देखो संतुलित बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो, उसे उसका परिणाम प्रभाव शून्य हो, उसे संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। सभी का क्लियर। देखो संतुलित बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु, यानी कोई वस्तु है, दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, यानी किसी वस्तु पर अनेक बल लगाई जा रही है, उसका परिणाम प्रभाव क्या है, शून्य है, यानी जीरो के बराबर हो। वो उसी दिशा में है, उसी स्थिति में है, और उसका नहीं तो कुछ भी, यानी उसका प्रभाव शून्य है। जैसे ये क्या है, एक कप है, इस कप ने इसकी ढक्कन समझ लेते हैं। ये क्या है, ये एक समझ लो पेन है। अब इसमें हम कई तरह चारों तरफ से बल लगाते हैं। अब ये इसी स्थिति में है और इसी दिशा में और इसी आकार में है, इसका बल क्या है, इसका प्रभाव क्या है, शून्य है। अगर इसमें, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम संतुलित बल कहेंगे। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल आप लोग बताएं कमेंट में कि एक क्या है, एक मेज पर किताब रखी हुई है, कुर्सी नहीं, मेज पर किताब रखी हुई। अब उसको क्या करना है, उसको चारों तरफ से बल लगा रहे हैं। अब वो जिसी स्थिति, जिसी अवस्था में थी, उसी अवस्था में वो बुक पड़ी हुई है, उसका बल, उसकी दिशा कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो कौन सा बल कहलाएगा मेरे स्टूडेंट्स, कौन सा बल कहलाएगा, संतुलित बल। अब असंतुलित बल पर देखते हैं किसे कहते हैं। इतना कंप्लीट, ठीक है। असंतुलित बल देखो, किसी वस्तु पर लगे बल निकाय किसी वस्तु पर लगे बल निकाय, और देखो क्या है, देखो गलत है, ये क्या है, थोड़ा गलत। किसी वस्तु पर लगे
बल अथवा निकाय पर लगे बल का परिणाम क्या हो। इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें शून्य हो, इसमें शून्य नहीं हो, बस इतना अंतर। किसी वस्तु लगे बल अथवा निकाय पर लगे बल का परिणाम शून्य नहीं हो। क्या हो? शून्य नहीं हो। शून्य नहीं हो, नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। देखो, संतुलित बल उसे कहते हैं किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो, उसका प्रभाव शून्य हो, उसको संतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल उसे कहते हैं किसी वस्तु पर लगे बल अथवा निकाय पर लगे बल का परिणाम क्या हो? शून्य नहीं हो। इसमें शून्य हो, उसमें शून्य नहीं हो। जैसे कि किसी मेज पर रखी हुई बुक, उसको उसमें बल लगाकर किसी दिशा या उसका आयतन या आकार कुछ भी बदल दे तो उसका बल या उससे गतिशील कर दे तो उसका बल शून्य नहीं होगा, उसका परिणाम शून्य नहीं होगा, तो उसको हम असंतुलित बल कहते हैं। तो हमने पूरा क्लियर कर लिया। हम नियम क्या जानेंगे? न्यूटन का प्रथम नियम। क्या? न्यूटन का प्रथम नियम। लिखते रहना, न्यूटन का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? देखो, किसी वस्तु किसी स्थिर अवस्था या सरल रेखा या एक समान गति कर रही हो। क्या? प्रथम न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? किसी वस्तु किसी स्थिर अवस्था या सरल रेखा या एक समान गति कर रही हो। और क्या कहा? कर रही हो या गति की अवस्था में हो। क्या हो? गति की अवस्था में हो। किसी वस्तु किसी स्थिर अवस्था या सरल रेखा या एक समान गति की अवस्था में हो। कह रहे हैं न्यूटन का प्रथम नियम कह रहा कि उसी अवस्था में हो। उसी अवस्था में हो। क्या हो? अवस्था में हो जब तक उसमें बाहरी बल न लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम, किसी वस्तु किसी स्थिर अवस्था या सरल रेखा या एक समान गति अवस्था में हो, उसी अवस्था में जब तक रहे वह बाहरी बल न लगाया जाए, इसी नियम को जड़त्व का नियम तथा गैलीलियो का नियम कहते हैं। अब हम जानेंगे इसमें जड़त्व। क्या जानेंगे? जड़त्व जानेंगे। जड़त्व क्या है? सभी का क्लियर?
अभी हमने सीखा है न्यूटन का नियम, प्रथम नियम क्या, फर्स्ट नियम सीखा। अब हम सीखेंगे जड़त्व। क्या सीखेंगे? जड़त्व। जड़त्व क्या सीखेंगे? जड़त्व। जड़त्व 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 सीखेंगे। जड़त्व के प्रकार पढ़ेंगे। क्या? जड़त्व के प्रकार पढ़ेंगे। अब जड़त्व किसे कहते हैं? देखो, जड़त्व किसी, तो हम जड़त्व जानेंगे। जड़त्व किसी वस्तु का गुण, किसी वस्तु का गुण स्थिति या गति, किसी वस्तु का गुण जो स्थिति या गति या विराम अवस्था में है, या विराम अवस्था के विरुद्ध कार्य करता है, वो जड़त्व कहलाता है। तो देखो, जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व किसी का विरोध कर रहा हो तो जड़त्व कहलाता है। जैसे किसी वस्तु का गुण, देखो डेफिनेशन देख लो, परिभाषा। किसी वस्तु का गुण, यानी किसी वस्तु का गुण, कोई वस्तु रखी हुई है जो स्थिति या गति की अवस्था में हो, या कोई जिस अवस्था में हो उसका विरोध करे, वो क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। जैसे बाइक चलती है, क्या बाइक चलती है, उस पर 3 लोग सवार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? 3 यात्री थे। कितने? 3। मान लेते एक बस थी। क्या थी? बस। उस पर कितने मान लेते हैं 150 यात्री थे। क्या थे? यात्री थे। 150 यात्री थे। जब बस कम से कम फुल स्पीड थी। अब क्या हुआ? अचानक एक बाइक आ गई आगे, किसके? बस के आगे। अब अचानक बस ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक मारा। क्या किया? ब्रेक मारा। अब क्या हुआ? अचानक सभी यात्री क्या हुए? आगे को झुके। फिर जब बाइक चली, अरे बस चली, फिर यात्री पीछे हो गए। ये किसका नियम कहलाता है? जड़त्व। किसके कारण? जड़त्व के कारण। आप कभी बाइक पर सवार हुए, अगर ब्रेक मारो तो आगे को झुकना पड़ेगा, फिर क्लच छोड़ने यानी रेस करने पर वो पीछे को झुकना, उसको क्या कहेंगे? जड़त्व के कारण। हमने जड़त्व को सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार क्या देखेंगे? जड़त्व के प्रकार क्या देखेंगे? जड़त्व के प्रकार। तो हम जानेंगे जड़त्व के प्रकार। जड़त्व कितने प्रकार के हैं? जड़त्व 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार के। 2 प्रकार। जड़त्व कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? विराम का जड़त्व। सेकंड है गति। इसका गति का जड़त्व। देखो, विराम मतलब क्या होता है? कोई वस्तु रुकी हुई। देखो पहले डेफिनेशन देखो इसकी। जड़त्व क्या है? देखो, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसमें यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी। क्या रहेगी? तो वह सदैव स्थिर ही रहेगी।
तो वह सदैव सदैव स्थिर ही रहेगी रहेगी जब तक उसमें बाहरी बल न लगाया जाए। ये उसको क्या कहते हैं? उसको जड़त्व का नियम उसको विराम का जड़त्व कहते हैं। विराम का जड़त्व कहते हैं। उससे विराम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। सभी का क्लियर? ठीक है। अब हम समझेंगे गति। क्या समझेंगे? गति का जड़त्व। देखो, गति का जड़त्व गति का जड़त्व। गति यदि कोई वस्तु गति की अवस्था सरल रेखा पर गतिशील है, वो जब तक गतिशील रहेगी कब तक रहेगी? जब तक उसमें बाहरी बल का प्रयोग बाहरी बल का नहीं लगाया जाए, तब तक वो गति ही रहेगी। वो क्या कहलाएगी? गति का जड़त्व। उसकी अवस्था क्या है? उसकी अवस्था परिवर्तन में बाह्य बल आरोपित क्या करना? आरोपित और क्या है देखते हैं, करना होगा। क्या? आरोपित करना होगा। गति जड़त्व कहते हैं। हमारा आज का सेशन यहाँ तक कंप्लीट है। गति का जड़त्व देखते हैं। गति का जड़त्व हमने आज क्या क्या ये पूरा सीख गए। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में, यदि कोई जैसे कोई वस्तु गति कर रही है, वो हमेशा मान लेते हैं वो हमेशा गति ही रहेगी। जब तक उसमें बाह्य बल आरोपित करके उसका परिवर्तन अवस्था न कर दिया जाए, तब तक किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? जड़त्व, गति का जड़त्व कहें। हमारा आज यहाँ तक सेशन तैयार है। हमने क्या पढ़ा? रिवीजन कर लेते हैं एक बार शॉर्टकट में। हमने पढ़ा बल कितने प्रकार के होते हैं? बल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संतुलित, असंतुलित। फिर हमने क्या पढ़ा? जड़त्व पढ़ा। जड़त्व के प्रकार पढ़ा। विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। हमने पढ़ा न्यूटन का प्रथम नियम सीखा। तो आज हमने पूरा ये सेशन यहाँ तक किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा ये चैप्टर आप लोगों को बस थोड़ा चैनल को बढ़ाने का काम करें। जितनी जल्दी आप लोग चैनल को बढ़ाएंगे, उतनी जल्दी हम इस चैनल पर आप लोगों को फ्री लाइव क्लास देंगे। मेरा ये वादा है, इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम करें। देखो सब, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।